इज नेहा फ्रॉम नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दिस इज फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। ये आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ना चालू करते हैं, इवन प्रेप में भी ये बहुत काम आता है। मेनली हम क्लास 1 इंग्लिश ग्रामर से ये स्टार्ट करते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इवन 11th 12th में भी इसका यूज है। ये हमारी जनरल जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें भी बहुत बड़ा इसका यूज होता है। हर साल हमें आर्टिकल्स पढ़ाया जाता है, क्लास 1 to 10 स्पेशली, और ये एग्जाम में भी जरूर आता है। आपकी हर ग्रामर बुक में आर्टिकल का एक चैप्टर जरूर होगा। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। इसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और ये आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम समझेंगे आर्टिकल्स। हम ये जानते हैं आर्टिकल्स में हम क्या पढ़ते हैं, ए एंड द। नॉर्मली इंग्लिश बुक्स में, कोई भी ग्रामर बुक्स में या आप कहीं भी आप पढ़ते हो, आपको ये समझा दिया जाता है कि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें एन आता है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें ए आता है। बट ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर वॉवेल है, फिर भी वहां पर एन नहीं ए आता है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर ए कॉन्सोनेंट है, फिर भी वहां पर ए नहीं एन आता है। तो इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने वाली हूँ, और ये मैं जो आपको ट्रिक बता रही हूँ ये बहुत इजी है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, बट कोई आपको ग्रामर बुक में ये मेथड, ये फॉर्मूला नहीं मिलने वाला। ये मेथड मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें क्या है वो फॉर्मूला। ओके, तो आर्टिकल्स में ए एंड द, सबसे पहले हम ए और एन को समझ लेते हैं, फिर हम द को समझेंगे। तो ए और एन हम कब यूज करते हैं? ए और एन यूज होता है जब भी हम कोई एक चीज को मेंशन कर रहे हैं। एक लड़की, एक लड़का, एक चेयर, एक बोर्ड, एक स्कूल, एक, जब भी हम अपने दिमाग में ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एक, मतलब हमको नहीं पता कौन है, हम कोई पर्टिकुलर एक चीज की बात नहीं कर रहे कि यही वाली बुक, कोई भी दुनिया की एक बुक, ठीक है। जब भी हमारे माइंड में ए या एन तभी आएगा जब हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन की बात है, एक ट्रेन मैंने देखी थी, एक लड़का वहां से जा रहा था। तो जब भी हम एक कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक के बाद कुछ भी नाउन होगा, तो वहां या तो ए आएगा या तो एन आएगा, ठीक है। ए या एन आएगा। अब ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा, इसको समझना बहुत इजी है अगर आपने मेरा ये कंसेप्ट समझ लिया। और वो क्या है, आपको पता होगा हिंदी में स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है स्वर क्या होता है। स्वर होता है अ, आ, इ, उ, ए, ओ, ये हो गया हमारा स्वर। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, क से लेकर ग तक, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स श श, ह क्ष त्र ज्ञ। तो ये जो पूरा होता है वो व्यंजन होता है क से लेकर ज्ञ तक। तो क ख ग ड ढ ढ ज्ञ तक। अब देखिए आपको कोई भी वर्ड मिलता है उसके पहले क्या आएगा, ए या एन, उसके लिए आप उसको प्रोनाउंस करिए राइटली, है ना, जो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। सपोज मैंने लिखा है ब्लैंक 1 रुपी नोट, ओके। तो इसका जो ब्लैंक के जस्ट बाद में वर्ड है वो है वन को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वन। आप उसको हिंदी में लिख कर देखिए, वन। तो इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, वो क्या होता है, व्यंजन। अगर आपका शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा है तो ऑलवेज ए आएगा, और अगर आपका शब्द स्वर से शुरू होता है तो एन आएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता, इसे ऑनेस्ट।
तो जो अ है, ऑनेस्ट, अ जो है यहाँ पर वो क्या है, स्वर है, स्वर है अ। तो स्वर के पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो यहाँ पर आएगा एन। ओके, आपको अच्छे से याद रखना है, स्वर के पहले हमेशा एन आता है और व्यंजन के पहले हमेशा ए आता है। एक और एग्जांपल है यूरोपियन। क्या लिखा है मैंने, यूरोपियन, यूरोपियन। तो पहला अक्षर इसका क्या है, यू, यानी य क्या है, व्यंजन है, वो क से ग के बीच आता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ए। अब आप देखिए ई जो है वो वोवेल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एन नहीं आएगा। एच कॉन्सोनेंट है, फिर भी यहाँ पर ए नहीं आएगा, एन आएगा। ओ जो है वो वोवेल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो ये वाला कंसेप्ट दिमाग से निकाल लें कि वोवेल के पहले एन आता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है, वो कंसेप्ट बिल्कुल निकाल लें। और एग्जांपल आपको बता रही हूं मैं, ये है यूजफुल। तो इसका जो यू है ये वोवेल है, लेकिन हम यूजफुल कैसे लिखेंगे, यू, तो यह क्या होता है, व्यंजन होता है, क्योंकि वो व्यंजन है इसलिए क्या आएगा, ए आएगा। और कोई वर्ड है लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका पहला लेटर है यू, अगेन यू, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। एक्सरे, एक्सरे को हम कैसे पढ़ते हैं, एक्सरे, तो ए क्या होता है, स्वर होता है, इसीलिए वहां पर क्या आएगा, एन आएगा। एनले, ब्लैंक इज एन एनले, ब्लैंक एनले। एम, एम हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे, एम, तो ये जो ए है वो क्या है, स्वर है, तो क्योंकि वो स्वर है इसलिए इसमें क्या आएगा, एन आएगा। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया कि ए कहाँ लिखना है और एन कहाँ लिखना है। आपको सबसे पहले उसको राइट प्रोनाउंस करने आना चाहिए। प्रोनाउंस करने के बाद आप उसको हिंदी में लिख कर देखिए, अगर पहला अक्षर स्वर है तो एन होगा, और अगर पहला अक्षर व्यंजन है तो ए होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द यूज ऑफ द। ओके, द के जो कंडीशन है, फर्स्ट है व्हेन सेम थिंग इज मेंशन्ड अगेन। अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पहले उसका मेंशन हो चुका है, अब अगर आप उसको दोबारा जिक्र कर रहे हो उसका, तब वहां पर द आएगा। तो फर्स्ट टाइम या ए या एन आएगा, जब हम उसका यूज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तब वो ए या एन आता है। और जब हम उसी पर्सन या उसी प्लेस या उसी थिंग को दोबारा अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तब हम वहां पर द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है राम इज ड्रॉइंग ब्लैंक पिक्चर, ब्लैंक पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल। यहाँ पर पिक्चर दो बार आया है, अब कहां पर ए आएगा और कहां द आएगा। राम इज ड्रॉइंग ब्लैंक पिक्चर, राम एक पिक्चर बना रहा है, हम यहाँ एक पिक्चर बोलेंगे अपने दिमाग में, एक पिक्चर बना रहा है वो, ठीक है। सपोज राम यहाँ बैठा है और वो पिक्चर बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, राम एक पिक्चर बना रहा है। तो एक पिक्चर है, वो कौन सी पिक्चर है हम नहीं जानते हैं, हम फर्स्ट टाइम उस पिक्चर के बारे में हमने जिक्र किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ पिक्चर। अब हम उसके आगे क्या बोल रहे हैं, हम उसी पिक्चर का जिक्र दोबारा कर रहे हैं, इट इज मेंशन्ड अगेन, सेकेंड टाइम हम उसको मेंशन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्लैंक पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल, वही पिक्चर वॉल पर हैंग हो रही है, तो अब यहाँ पर आएगा द, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन से पिक्चर की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर पिक्चर की बात कर रहे हैं हम, जो अभी राम ने बनाई थी, वही पिक्चर दीवार पर टांगी गई है। हम कोई भी और पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर पिक्चर की बात कर रहे हैं जो अभी राम ने बनाई थी, जिसका जिक्र हमने जस्ट अभी पहले किया था। तो अगर हम किसी चीज को दोबारा मेंशन करें जिसको हमने थोड़ी देर पहले या जस्ट पहले मेंशन किया है, तब हमें द लगाना है। और जब हम फर्स्ट टाइम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब वो एक हमारे दिमाग में एक आता है, तब ए बोलते हैं या एन। नेक्स्ट है ब्लैंक बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर एक लड़का खड़ा है, एक लड़का, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ए
या एन। तो बी जो है उसका उच्चारण ब से होता है, ब एक व्यंजन है, इसलिए वहां पर क्या आएगा अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड। अब आप इस लड़के का जिक्र हमने पहली बार किया तो ए या एन। अब इस बॉय का जिक्र हम दोबारा कर रहे हैं, ऑलरेडी वो मेंशन हो चुका था, वी आर मेंशनिंग इट अगेन। ब्लैंक बॉय इज माय ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। मैं किसी भी लड़के के बारे में बात नहीं करी, वो पर्टिकुलर लड़का जो मेरे घर के बाहर खड़ा है, जिसका मैंने जिक्र पहले किया है, अ बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। अब मैं पर्टिकुलर उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, इज माय ब्रदर। अब यहाँ पर आएगा द। तो द कब आता है? जब हम जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं, पर्टिकुलर हम जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका जो मेंशन है हम पहले कर चुके हैं, दोबारा उसको मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है यस्टरडे आई वॉच ब्लैंक मूवी, कल मैंने एक मूवी देखी, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा अ मूवी। अब इस मूवी का जिक्र हम दोबारा कर रहे हैं, ब्लैंक मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वही मूवी की बात हो रही है जो कल मैंने देखी थी और इस मूवी का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, अब वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउअडेज ब्लैंक न्यूज इज वेरी फेमस, आजकल एक न्यूज बहुत फेमस हो गई है, तो क्योंकि वो एक है इसलिए आएगा अ न्यूज। अब इसी न्यूज को मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, ब्लैंक न्यूज इज अबाउट प्रिया चक्रवर्ती, और वो न्यूज क्या है, दैट इज द आएगा, वो प्रिया चक्रवर्ती के बारे में है, तो हमने न्यूज वर्ड को दोबारा यूज किया है इसलिए वहां पर द आएगा। तो इन सारे एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया, द का यूज होता है जब हम किसी चीज को सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम उसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, उसका मेंशन हो चुका है, व्हेन वी आर मेंशनिंग इट अगेन सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम देन वी यूज द। अब ये सेकेंड रूल है द के यूज के लिए और वो है व्हेन वी नो हु और व्हाट इज मेंट, जब हमें पता होता है कि कोई भी चीज किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो चीज है, जो भी थिंग है या प्लेस है, कोई भी चीज है, हम किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमको पता होता है तब हम ए या एट नहीं लगाते हैं, तब हम द लगाते हैं। जब हम उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, दुनिया की कोई और उससे मिलती जुलती चीज नहीं, वही एक पर्टिकुलर चीज है जिसके बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, हमको पता है, तब हम द लगाते हैं, भले ही वो चीज का जिक्र हमने पहले नहीं किया हो, बट वी नो कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज लेट्स गो टू द पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, चलो पार्क चले, मतलब हम यूजुअली रेगुलरली उसी पार्क में जाते हैं, तो अब हमें नाम बताने की जरूरत नहीं कि कौन से पार्क जाना है, हम डेली रेगुलरली यूजुअली हम उसी पार्क में जाते हैं, चलो वहीं चलेंगे। तो जब हम डेली रेगुलरली उसी पार्क में जाते हैं तब हम उस पार्क का डिटेल नहीं बताएंगे, ठीक है, तो हमको पता है हम किस पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात हो रही है हम जानते हैं, इसीलिए हम द पार्क बोलेंगे, अ पार्क नहीं बोलेंगे। वेयर इज द प्रिंसिपल, हम जानते हैं कि किस प्रिंसिपल की बात हो रही है, हमारे स्कूल का एक ही प्रिंसिपल है, हम उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। वेयर इज द प्रिंसिपल, जब हम जानते हैं वो कौन है, किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है, तब हम यहाँ पर द लगाएंगे। द पेन यू गेव मी यस्टरडे इज एक्सेलेंट, द पेन यू गेव मी यस्टरडे, वो पेन जो तुमने कल मुझे दी थी, मैं उसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात कर रही हूँ जो तुमने कल मुझे दी थी, वो बहुत एक्सेलेंट है। तो जब हम जानते हैं कि हम उसी पर्टिकुलर पेन की बात कर रहे हैं इसीलिए द पेन होगा। द टीम वर्क वेरी हार्ड टुडे, द टीम, आज टीम ने बहुत मेहनत की, तो कौन सी टीम ने मेहनत की मुझे पता है, हम उसी पर्टिकुलर टीम के बारे में बात कर रहे हैं कि उस टीम ने आज बहुत मेहनत की है, तो इसलिए हम द टीम बोलेंगे। कोई भी टीम की बात नहीं हो रही है, वही पर्टिकुलर टीम जिसने आज बहुत मेहनत की और मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, इसीलिए द टीम। द रेस्टोरेंट इन द टाउन इज क्लोज्ड, द रेस्टोरेंट इन द टाउन, टाउन में इकलौता रेस्टोरेंट है इसीलिए उसको द रेस्टोरेंट बोला जा रहा है। टाउन में इकलौता एक ही रेस्टोरेंट है, वो क्लोज्ड है, तो और कोई रेस्टोरेंट वहाँ है नहीं, हम उसी रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं और भी रेस्टोरेंट्स होते तो मैं द रेस्टोरेंट नहीं बोल सकती, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा रेस्टोरेंट क्लोज्ड है।
ओके, तो क्योंकि पूरे टाउन में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है तो सबको पता है हम किस रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए द रेस्टोरेंट आएगा। इसके अलावा द का यूज है थिंग्स विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, ऐसी चीजें जो पूरी दुनिया में एक ही है, जिसको हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है उस चीज को, उसके लिए द लगाना है। द सन, सब जानते हैं क्या है द सन, द अर्थ, द मून, द स्काई, द प्लैनेट्स, द स्टार्स, द सैटेलाइट्स, तो ये सारी चीजें वो हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। द फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, उनको भी पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए उसमें भी द आता है। द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, द इंडिया गेट। नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, लेक्स, माउंटेन्स, इन सबके नेम के पहले भी द आएगा क्योंकि ये भी नोन है। द गंगा, द हिमालयास, द पैसिफिक ओशन, द ब्लैक सी, द सहारा डेजर्ट। Then names of holy books, newspapers, trains. Holy books है जैसे द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द बाइबल, द राजधानी एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम, द हिंदुस्तान टाइम्स ये हो गया न्यूज़पेपर का नाम। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स आपने एडजेक्टिव्स में पढ़ा होगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जिनमें हम द लगाएं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ना है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है? जब हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना होता है, ए एंड द कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लैक रहता है, तो ये हम कब यूज करते हैं? सबसे पहला है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये होता है नॉर्मली लिक्विड्स, गैस और सॉलिड्स में वो होते हैं जिनको हम 1, 2, 3 नहीं काउंट कर सकते, उसको हम किलोज में, ग्लास में, कप्स में मेजर करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि शुगर, 1 शक्कर, 2 शक्कर, 3 शक्कर नहीं बोलते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो बोलते हैं, मतलब हमें उसे मेजर करना होता है, तो वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं आता। द शुगर नहीं बोलना है, अ शुगर नहीं बोलना है, एंड शुगर नहीं बोलना है, शुगर, वाटर, सैंड, ये सब अनकाउंटेबल है। हाँ, द तब आएगा जब हम पर्टिकुलर उसी शक्कर की बात कर रहे हैं जो कहीं पर पड़ा है, जैसे सपोज टेबल में शुगर पड़ा है बोल में, और अगर मैं आपको बोलती प्लीज पास मी द शुगर, वो शुगर जो पड़ी है वहां पर वो मुझे उठा कर दो, तो अगर कहीं पर भी हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी में द आएगा, और अदरवाइज वहां पे नो आर्टिकल है। देन नेक्स्ट है काउंटेबल प्लूरल्स। काउंटेबल है लेकिन वो प्लूरल है, प्लूरल में नहीं आएगा, जैसे चिल्ड्रन प्लूरल है वहां कुछ भी नहीं आएगा, एप्पल्स कुछ भी नहीं आएगा, एनिमल्स वहां भी कुछ नहीं आएगा। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के नेम के पहले नहीं आता, जैसे इंग्लिश, सिंधी, तमिल। हाँ, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज साथ में इंग्लिश का लैंग्वेज भी लिख रही है, LANGUAGE लैंग्वेज, तब द आएगा, द इंग्लिश लैंग्वेज, द तमिल लैंग्वेज। लेकिन सिर्फ इंग्लिश है तो नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है मील्स, जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हम जानते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं, जो प्रॉपर पर्टिकुलर किसी एक का है, जैसे इंसान का नाम होता है, कोई त्योहारों का नाम होता है, कोई डे का नाम है, कोई प्लेस का नाम है, वो नाम सिर्फ उसका है, किसी और का नहीं हो सकता, तो उसको हम प्रॉपर नाम बोलते हैं। उसके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जैसे दिवाली, दिवाली हम दिवाली को ही बोलेंगे, होली को दिवाली नहीं बोल सकते, दशहरा को दिवाली नहीं बोल सकते, वो प्रॉपर नाम है, तो इसीलिए इसके पहले ए एंड द कुछ भी नहीं आएगा। सिमिलरली राम, मतलब ये हमको दिमाग में रखना है कि नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस कैन नॉट बी यूजेबल फॉर यूजिंग एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ओके, तो कोई भी नेम है अगर पर्सन का है या प्लेस का, जैसे कोरबा है, राम नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन है और कोरबा नेम ऑफ अ प्लेस है, तो इसके पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन। देन प्लेस वेयर वी गो फॉर नॉर्मल पर्पस, ऐसे प्लेसेस जहां अगर हम उसका जिक्र करें तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि वहां किस काम से गए। जैसे राम वेंट टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? इलाज करवाने जाएगा। तो हमको जब पता है कि हम नॉर्मली किस लिए जाते हैं वहां पर, तो ऐसे प्लेसेस के पहले जीरो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सिमिलरली स्कूल,
इज गोइंग टू स्कूल, हमको पता है वो स्कूल में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो हमको द स्कूल, ए स्कूल, एट स्कूल बोलने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। सिमिलरली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, ऑल दिस थिंग्स। देन एक्सप्रेशंस फॉर मूवमेंट, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मूवमेंट है, तो आप किस चीज से गए हो, बाय फुट गए हो तो उसमें द फुट नहीं बोलेंगे, बाय फुट। टैक्सी से जा रहे हो, बाय टैक्सी, बाय द टैक्सी, बाय अ टैक्सी नहीं बोलना है, ठीक है। बाय प्लेन, बाय ट्रेन, किसी चीज के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो उसको आप वहां पर आपको आर्टिकल नहीं यूज करना है। So in this way I explained almost all the important points of the articles. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Still अगर कोई query है, कोई doubt है तो please मुझे comment section में पूछिए। Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.